नरेंद्र मोदी जी कल हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता पे नहीं आ रही। ये जो एग्जिट पोल आए हैं कहीं पर 350 तो कहीं पर 400 पार दिखा रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते 400 भी कम है। 350 400 इतने बड़े भगवान के अवतार है नरेंद्र मोदी, विष्णु के अवतार है। हाँ, भगवान ने भेजा है ऊपर से, तो 400 भी नहीं, उनको 800 सीट देना चाहिए एग्जिट पोल में। अब 5 साल में ऐसा क्या किया मोदी जी कि 400 पार करेंगे? क्या किया है कि 400 पार करेंगे? मोदी ने अगले 100 दिन का प्रोग्राम बना दिया, देश में क्या करना चाहिए। पहले तो कभी किया नहीं। जैसे 2014 में ये लोग बोल रहे थे ना कि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। इस बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की वजह से इंडिया गठबंधन सत्ता पे आ गई। 4 जून के बाद अजित पवार और एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म हो गई। ये बीजेपी वाले उनको धक्का मार के निकाल देंगे, कुछ काम के नहीं। आप थोड़ी भी कोशिश की फ्रॉड करने की, हाँ, चोरी करने की, अगर आपकी चोरी पकड़ी गई तो जनता चुप नहीं बैठेगी। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जब आज आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके कुछ घंटों के बाद ही देश में ये तय किया जाएगा कि अगले 5 साल के लिए इस देश में कौन सत्ता में रहने वाला है। पिछले 2-3 दिन से हमने देखा है कि कई जगहों पर जो एग्जिट पोल आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसके बाद कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि जनता में कितना गुस्सा है। लेकिन जो टीवी पर हम देखते हैं या फिर जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसमें जो देखते हैं उसमें कुछ और ही दिखाया जा रहा है। इसके बारे में इंडिया गठबंधन क्या सोचता है, आगे की रणनीति क्या होगी, और साथ ही साथ चुनाव आयोग को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। और इस पर बात करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। सबसे पहले आपसे भी पूछना चाहेंगे, हमने पहले भी सर बात की हुई है और हम कई जगहों पर महाराष्ट्र में भी घूमे, देश में भी हमने देखा कि हालात कैसे हैं, लोग गुस्सा में थे, माहौल देखा गया। महाराष्ट्र में देखा, उद्धव ठाकरे जी के सभा में माहौल देखा कि कैसे हैं। आप जब बात करते लोगों का रिस्पॉन्स देखा। लेकिन अब ये जो एग्जिट पोल आए हैं कहीं पर 350 तो कहीं पर 400 पार दिखा रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते? 400 भी कम है। 350 400 इतने बड़े भगवान के अवतार है नरेंद्र मोदी, विष्णु के अवतार है। हाँ, भगवान ने भेजा है ऊपर से, तो 400 भी नहीं, उनको 800 सीट देना चाहिए एग्जिट पोल में, कम से कम 800। लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं भगवान की। 2014 में उनको इतनी ताकत लगा के कितनी 282 सीट मिली, अच्छी बात है। फिर 2019 में पुलवामा हो गया, 20 सीट बढ़ गई पुलवामा की वजह से। अब 5 साल में ऐसा क्या किया मोदी जी ने कि 400 पार करेंगे? क्या किया है कि 400 पार करेंगे? कौन सा मुद्दा उनके पास है? मैं यह देख रहा था कैसे नौटंकी करते हैं लोग। एग्जिट पोल का मतलब हम जीत गए। मोदी ने अगले 100 दिन का प्रोग्राम बना दिया, देश में क्या करना चाहिए। पहले तो कभी किया नहीं। कहीं हीट वेव है, कहीं बारिश का प्रॉब्लम है, तो मोदी जी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो अगले 100 दिन का प्रोग्राम फोटो बूटो लगा के, पहले तो कभी मोदी जी ने काम किया नहीं। 50 दिन प्रचार में रहे, तब देश की चिंता नहीं थी। ये तो सब पहले होना चाहिए। तब आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप दिल्ली में रहो, कम से कम बाहर जाओ। आप गली गली घूम रहे थे, 400 पार की, आपको इतनी आत्मविश्वास था, तो आपको प्रधानमंत्री को इतनी घूमने की जरूरत नहीं थी। इतना पसीना बहाने की, घसा इतना सूख गया, ऐसे बोलता है, देखो दोस्तों, हाँ, ये क्या जरूरत है? बस मैंने 10 साल काम किया है, मैं देश का नेता हूँ, चाहे मैं भगवान हूँ, तो मुझे ऐसे 400 सीट मिलने वाली है। तो ये सब जो चल रहा है फ्रॉडबाजी, ये एग्जिट पोल, ये पोल, वो पोल, हाँ, ये क्या ज़रूरत क्या है? नरेंद्र मोदी जी कल हार रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता पे नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी, और जिम्मेदार उनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे 2014 में ये लोग बोल रहे थे ना कि राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। इस बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की वजह से इंडिया गठबंधन सत्ता पे आ रहा है। आप लोगों को कितना लग रहा है, अभी आपने जो कहा, और ये बात कई सवाल भी उठा रहे हैं कि इतने आंकड़े कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बात सही है कि कोई मुद्दा नहीं बना पाया। महाराष्ट्र की हम बात करें, लोगों ने वोट क्यों देना चाहिए? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा लेकर मोदी आए हैं या अमित शाह आए हैं? खाली सत्ता का दुरुपयोग, टेररिज्म, धमकियां, पैसा, यही सब कुछ है क्या इस देश में? भैंस, मंगलसूत्र और क्या है? उसके लिए देश होड़ करेगा आपको? 140 करोड़ का एक महान देश है ये। तो आप क्या समझते, मूर्ख है लोग यहाँ के? इंडिया गठबंधन पूरा बहुमत उनको मिलेगा। जैसे खरगे साहब ने कहा है कि 295 या 310, ये आंकड़ा हमारे पास है। महाराष्ट्र में हम 30+ महाविकास आघाड़ी 30+ आप दे रहे हैं। तो सर, अगर महाराष्ट्र की बात करें, और दर्शकों को हमने पहले भी बताया, वापस बताएं कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो महाराष्ट्र में हैं। 2019 में तब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी, तब 41 सीट्स आए थे। अब ये कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर संजय राउत जी ने भी कहा कि 48 में से अगर 30 से ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को आ रही हैं दूसरे सबसे बड़े राज्य में, तो फिर देश में हालात कैसे होंगे? और ये जब हम महाराष्ट्र की सर बात करते हैं, 6 महीने में यहाँ पर भी चुनाव है, तो इसका ये मतलब समझा जाए, अगर आप जो कह रहे हैं, जो आपका दावा है कि इनके साथ जो एकनाथ शिंदे गए या अजित पवार गए, उससे उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ? कैसा फ़ायदा? अजित पवार की तो एक भी सीट नहीं आ रही है। एक भी नहीं, 4 लड़ रहे हैं वो 0। नहीं, 0। देखो, एकनाथ शिंदे ने पैसा तो बहुत फेंका है, लेकिन पैसे से वोट नहीं मिलते। कुछ लोग खरीदे जा सकते हैं, MLA विधायक खरीदे जा सकते हैं, कॉरपोरेटर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जनता को आप खरीद नहीं सकते। अब देखिए कल क्या होता है, कितनी सीटें आएगी उनकी। 4 जून के बाद अजित पवार और एकनाथ शिंदे की राजनीति खत्म होगी। ये बीजेपी वाले उनको धक्का मार कर निकाल देंगे, कुछ काम के नहीं आप लोग। तो बहुत स्वार्थी लोग हैं बीजेपी के लोग। ठीक। अब विपक्ष की अगर बात करें, आप लोग चुनाव आयोग के पास भी गए थे, ये कहा गया कि जो बूथ है, पहले EVM से पहले जो बैलेट पेपर से हुए हैं उसका पहले गिनती किया जाना चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जरूर उन्होंने कहा कि वैसे गिनती करेंगे। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि जो हर कोई वहां पर रहने वाला है, जहां पर काउंटिंग होने वाला है। ये प्रेशर है अभी अपोजिशन का। पहले तो कोई बातें मानने को तैयार नहीं थी। पहले तो हमारा एजेंट को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, उम्मीदवार के जो हमारे जो कैंडिडेट है वो भी बंद किया था यार। बाद में ये बैलेट, पोस्टल बैलेट, ये बैलेट, लेकिन देश की जनता, इंडिया अपोजिशन पूरा अभी जो है इतना प्रेशर अब बना है कि आप कोई भी गलत काम पोलिंग स्टेशन पर नहीं होगा, काउंटिंग स्टेशन पर नहीं होगा, काउंटिंग बंद कर देंगे। अब देखो यूपी में क्या होता है, बिहार में क्या होता है। इस बार आप थोड़ी भी कोशिश की फ्रॉड करने की, हाँ, चोरी करने की, अगर आपकी चोरी पकड़ी गई तो जनता चुप नहीं बैठेगी। हाँ, लेकिन फिर क्या भरोसा नहीं है? इतना दबाव क्यों बनाना पड़ा चुनाव आयोग को लेकर? भरोसा इस देश की किसी भी संवैधानिक सिस्टम जो बनाई थी 1947 से, उसका 10 साल में लोगों का भरोसा उड़ गया है। मोदी और शाह जी की वजह से ये उनके गुलाम बन गए, चमचे बन गए, चाटुकार बन गए, दबाव में काम करते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। देश के प्रति, संविधान के प्रति उनका जो कर्तव्य है कि हम निष्पक्ष हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये कर्तव्य, ये संस्थाएं नहीं काम कर रही है। ये चुनाव आयोग देखो ना, क्या ये चुनाव आयोग है? ऐसा चुनाव आयोग हमने कभी देखा नहीं। ऊपर से अगर सेशन देखता होगा तो उनको जूते मारेगा। सर, लेकिन यही चुनाव आयोग है। जब कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि अमित शाह ने कई DMs को फ़ोन किए, तो चुनाव आयोग की ओर से अब कहा गया कि आप इसके सबूत शाम 7 बजे तक देंगे। लेकिन वो भैंस पर या मंगलसूत्र पर उन्होंने प्रधानमंत्री से सबूत नहीं सबूत मांगेंगे। बोला नहीं, ये सब चाटुकार लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है। चुनाव आयोग में जो बैठे हैं, ये चुनाव आयोग जो आज का है,
ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है आज। जब हम सत्ता में आएंगे तो सबको बदल देंगे। पूरा स्वतंत्र एक निष्पक्ष आयोग बना जाएगा सभी जगह पे। अमित शाह फोन करता है गृह मंत्री, धमकियाँ देते हैं, उसका एविडेंस हम क्या देंगे? कौन देगा? आप कैसे मांगते हो? लेकिन फ़ोन किया आप ये कह रहे हैं। मुझे मालूम है महाराष्ट्र में कितने लोगों को फ़ोन किया, हमारे राज्य में कितने लोगों को फ़ोन आया है, क्या इंस्ट्रक्शन है, मुझे मालूम है जी। अब सर फिर एक तरफ टीवी में एक तरीके से ये माहौल बना दिया है कि 350 प्लस 400 तक जा रहे हैं, आप कह रहे हैं, या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं सब कह रहे हैं कि अमित शाह फ़ोन बना के दबाव बना रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो असर देखने मिलेगा ना, चुनाव आयोग पर भी भरोसा सत्ता नहीं का है। ये दुरुपयोग है। और सत्ता परिवर्तन के बाद इस दुरुपयोग के लिए ये लोगों के ऊपर मुकदमे चल सकते हैं। अच्छा, आप इसकी मांग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरमबर्ग ट्रायल की हम बार बार बात भी करते हैं कि जैसे जिस वहाँ पर तरह हुआ से था। देश को लूटा है, हाँ, देश को बर्बाद किया है, मिस यूज ऑफ पावर, लॉ, एवरीथिंग, तो ये जो लोग हैं सब, उनके ऊपर मुकदमे चल सकते हैं। इस प्रकार के अपराध ये लोगों ने किया है। इंदिरा गांधी के ऊपर भी मुकदमे चले, आपके शाह कमीशन बनाया था, आपको मालूम है। बिल्कुल संजय गांधी जी को जेल में जाना पड़ा था, बिल्कुल जाना पड़ा था। कोई छूटेगा नहीं। जिसने भारत माता की हत्या की है, लोकतंत्र की हत्या की है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ठीक। और सर मेरा एक आखिरी सवाल है महाराष्ट्र को लेकर। ये चुनाव एक ऐसे समय में हुआ जब आपके पास एक नया चुनाव चिन्ह आया, साथ ही साथ एनसीपी में भी हमने देखा कि शरद पवार साहब के पास एक नया चुनाव चिन्ह आया। अब इसके आगे क्या होगा? अब तो खैर फैसले कल आने वाले हैं कुछ घंटों बाद, लेकिन क्या आपको लगता है इसके बाद ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जनता किसके साथ में है? हम तो पहले दिन से चुनाव आयोग को यही बोल रहे थे, आप चुनाव लीजिए, जनता फैसला करेगी असली शिवसेना या असली एनसीपी क्या है। चुनाव आयोग नहीं फैसला करेगा, या 40 एमएलए या 10 एमपी जो छोड़कर चले गए उनके ऊपर चुनाव आयोग फैसला नहीं कर सकता है। जनता को निर्णय लेने दो, आप भी चुनाव लीजिए। यह हमारा चैलेंज था और यह चैलेंज हमने स्वीकार किया है। अब लोकसभा में पता चलेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, शिवसेना के सांसद संजय राउत जी से हमने डायरेक्ट बातचीत की है। इंडिया गठबंधन के नेता अब भी ये मानते हैं कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा है और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस दिन ये एग्जिट पोल आए थे उस दिन भी हमने आपको यही कहा था कि ये वही टीवी चैनल वाले एग्जिट पोल कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि 2000 रुपये के नोट में नैनो चिप लगा हुआ है। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये कुछ घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे की रूप क्या रहने वाली है इसके ऊपर इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है। आगे क्या कुछ होगा इस पर ज़रूर चर्चा की है। और एक अहम बात जिसकी चर्चा हम लगातार करते आए हैं कि जब भी बदलाव आता है, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस देश के लोकतंत्र को ख़राब करने के लिए, जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें बदलाव लाने के लिए, उन पर एक न्यूरमबर्ग ट्रायल जैसा ट्रायल होना चाहिए। और संजय राउत जी ने उसे लेकर जिस तरह के यहाँ पर आपने देखा कि बातचीत की है वो बहुत महत्वपूर्ण हम समझते हैं इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपसे बात किया और लोगों को भी कहीं ना कहीं, कई लोग जो संभ्रम में थे कि क्या कुछ हो रहा है, उन्हें भी थोड़ा आशा मिलेगा कि अब भी इंडिया गठबंधन जो दावा है या जो हमने देखा वो वैसे ही दिखने मिल रहा है। दर्शकों, 4 तारीख को क्या होगा वो भी हम लगातार बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जुड़े, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।